बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे खारियां सियालकोट मोटरवे। बल्कि मैं तो इसको खारियां लाहौर मोटरवे कहना ज़्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि इस मोटरवे के ज़रिए खारियां और इसके जितने भी सराउंडिंग एरियाज़ हैं उनको लाहौर मोटरवे के साथ मिलाया जा रहा है, लाहौर मोटरवे के साथ लिंक किया जा रहा है। इसलिए मैं इसको खारियां लाहौर मोटरवे ही कहना पसंद करूंगा। मोहतरम नाजरीन, इससे पहले भी मैं इस मोटरवे पर वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो में मैंने बताया था कि इस मोटरवे की कुल लंबाई कितनी होगी और इस पर तखमीना लागत कितनी आएगी और किस किस इलाकों में कितने इंटरचेंज बनेंगे और किन किन इलाकों में ये इंटरचेंज बनेंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये मोटरवे किन देहात में से गुजरेगी, वो कौन कौन से देहात हैं जिनमें से ये मोटरवे गुजरेगी। तो मेरे दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम पूरी डिटेल बताएंगे आपको कि इस मोटरवे पे कौन कौन से देहात हैं जिनसे ये मोटरवे गुजरेगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट जो है वो आप दोस्तों तक, आप भाइयों तक सबसे पहले पहुंच सके। और हमें लाइक और कमेंट करके हमारी काविश के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। तो मेरे दोस्तों, ये 69 किलोमीटर मोटरवे होगी जो कि खारियां से शुरू होकर समड़ियाल सियालकोट तक जाएगी और वहाँ से पहले ही लाहौर की मोटरवे जो है वो लिंक है सियालकोट से। मोहतरम नाजरीन, ये 69 किलोमीटर मोटरवे है जो खारियां से समड़ियाल तक निकाली जा रही है। और इसमें मैं ब्रीफली उन तमाम देहातों का जिक्र करूँगा जिन देहातों से ये मोटरवे गुजरेगी। ये 4 लाइन्स पर मुश्तमिल मोटरवे है और इसमें गुंजाइश रखी गई है कि इसको बाद में 6 लाइन्स भी किया जा सकता है। 44 अरब का ये प्रोजेक्ट खारियां से समड़ियाल मुख्तलिफ देहातों में से होकर गुजरेगा और इसको 30 महीनों में कंप्लीट किया जाएगा। ये जून 2021 में शुरू होगा और जून 2023 में इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो कि एक ऐसा मंसूबा है जिसके तहत प्राइवेट ग्रुप्स, प्राइवेट कंपनीज जो है वो गवर्नमेंट के फंड के साथ मुंसलिक होकर इन प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट करते हैं, फिर उनको कुछ अरसा तक ऑपरेट करते हैं और फ्यूचर में वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के हवाले कर दिए जाते हैं। यानी कि बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र का एक फार्मूला निकाला गया है। पहले क्या होता था कि जो भी मोटरवेज या जो बड़े प्रोजेक्ट्स बनते थे वो बैरून ममालिक की जो कंपनियां उनको दिए जाते थे, उनको टेंडर दिए जाते थे, वो बनाते थे और वो फिर पाकिस्तान से बहुत बड़ा सरमाया जो है वो अपने मुल्क ले जाते थे, वो कमा के नफ़े की सूरत में। अब हुकूमत पाकिस्तान ने एक नई पॉलिसी बनाई है ताकि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मोटरवेज, हाईवेज, उनको पाकिस्तानी कंपनियां बनाएं और पाकिस्तानी कंपनियां ही ऑपरेट करें और वो जो सरमाया बैरून मुमालिक जाता है वो पाकिस्तान में ही रहे। तो नाजरीन, हम अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले जिक्र करते हैं कि इस मोटरवे पर टोटल 5 इंटरचेंज बनेंगे। सबसे पहला इंटरचेंज जो है वो जलालपुर जट्टा में बनेगा, दूसरा पीरो शाह में बनेगा, तीसरा दौलता नगर में बनेगा, चौथा गुलियाना में बनेगा और 5वां मोर शरीफ में बनेगा। तो नाजरीन, अब बात करेंगे उन देहात की जो सियालकोट खारियां मोटरवे के बीच में आते हैं। तो सबसे पहले नंबर का जो देहात है, अगर खारियां से हम शुरू हों तो सबसे पहले जो देहात आता है वो मोर शरीफ है, जहां से ये मोटरवे शुरू भी होगी। और उसके बाद गंडनवाला, डल, अरोड़ा, चेचियाँ, उसके बाद सिद्ध, उसके बाद जखड़, गुलियाना, उसके बाद मिठर, उमरकोट, दरेखड़ी, गढ़ी, माजरा, लाहौरियाँ, कोटला, डींडा, दमे, मलका, सुरखियाँ, डोडा शरीफ, लखनवाल, मोजी के, चौपाला, माड़ी वड़ाइचा, शहबाजपुर, चक अख्तियार, जगतपुर और आहर पर समड़ियाल। ये सारे गांव जो सारे देहात हैं जिनका मैंने नाम लिया है,
ये सब मोटरवे के दाएं और बाएं वाक़े हैं। इनसे ना सिर्फ इनकी ज़मीन की कीमत में इजाफ़ा होगा, बल्कि इनके इलाकों में जो समाजी सरगर्मियाँ, जो माशी सरगर्मियाँ हैं, उनको भी काफ़ी सारा जो उनको सपोर्ट मिलेगी, उनमें इजाफ़ा होगा। ये थी आज की मालूमात जो हमने आप दोस्तों से, आप भाइयों से शेयर की है। आइंदा मज़ीद ऐसी मालूमात, ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ुसूसी करम व फज़ल फरमाए, और हमें अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। खुदा हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।